तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आज लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन है उसी को देखने वाले हैं, क्योंकि अगला ही चैप्टर में कुछ अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को, अगला लेक्चर में ही अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट हैंड्स एंड लॉन्ग हैंड्स के बारे में बोल रहा है ऑफ ए क्लॉक। शॉर्ट हैंड बोलते हैं आवर हैंड को, और लॉन्ग हैंड बोलते हैं मिनट हैंड को। इसका रेडियस दिया, ये मिनट हैंड और आवर हैंड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पिछले लेक्चर में भी ये चीज बात कर चुके हैं कि जितना लेंथ दिया हुआ रहेगा आवर हैंड या फिर मिनट हैंड का, उतना ही उसका रेडियस होने वाला है। जैसे कि अगर जो इतना लेंथ है मिनट हैंड का, तो ये अगर जो ऐसे घूम रहा है तो देख लो ये कितना पार्ट घुमा रहा है, अपना जो लेंथ है उसी को ना घुमा रहा है जी। जैसे कि अगर जो हम यहाँ पर सेंटर, तो यहाँ पर से अगर घुमाना चाहें तो यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो तो ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे देखो ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे करते हुए ऐसे नीचे जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों को आर्क का लेंथ पता करना है, ऐसा तो पता चल रहा है, लेकिन अभी और पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस। क्या बोल रहा है ये, कितना डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस के बारे में इस चैप्टर में बात किया जाए, इसका क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ आर्क पता करवाने वाला है। लेंथ ऑफ आर्क अगर पता करवाने में, तो दिमाग में ये भी रखो, लेंथ पता करवाने वाला मतलब सरकमफ्रेंस भी पता कर सकते हैं। वैसा अगर क्वेश्चन आया तो सरकमफ्रेंस भी क्या एक तरह का लेंथ है। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द टिप। टिप मतलब क्या होता है, लास्ट का जो पोर्शन होता है वो कितना दूर चलेगा इन 2 डेज, 2 दिनों में कितना दिन चलेगा। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट हैंड है इसका पता कर लेते हैं 2 दिन में कितना चल रहा है, फिर लॉन्ग हैंड का पता करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा 2 दिन में शॉर्ट हैंड मतलब कौन सा, आवर वाला। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर मार देगा, ठीक है, तो एक बार सरकमफ्रेंस हो जाए कि नहीं, मतलब कि अगर जो आवर हैंड वाला यहाँ 12 बजे से चलना चालू किया, 1 बजा 2 बजा 3 बजा 4 बजा ऐसे करके 6 बजा 8 बजा 9 बजा फिर यहीं पहुंच गया, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना घंटा चल गया, 12 घंटा। अच्छा एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। मतलब कि ये कितना 2 बार ऐसे 12 से 12 जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, कितना रिवोल्यूशन हो गया इसका टोटल, 2। और 2 दिन में पूछ रहा, अगला फिर दिन में भी कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 2। तो टोटल कितना, 4 बार गोल गोल घूम जाएगा। कितना बार गोल गोल घूमेगा, 4 बार। तो हम सीधा इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, सरकमफ्रेंस निकाल देंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। अरे बोलो, लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर हैंड। ठीक है, 2 डेज में कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 नहीं, यहाँ 3.14 इस्तेमाल करने के लिए बोला है, और इंटू आर कितना है जी, 4। आर कितना है, 4। अच्छा ये तो सरकमफ्रेंस मतलब एक बार बस गोल घूमेगा तब इतना का आया, 2 बार गोल घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार गोल। यहाँ कितना बार गोल घूम रहा है, 4 बार, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 डेज बाई आवर हैंड बराबर 4 गुना, और ये वाला सरकमफ्रेंस जो भी वैल्यू है 4 दूनी 8 गुना 3.14, ये किसका वैल्यू आ गया, आवर हैंड वाला जितना चला उसका। अगला हम लोग किसका निकाल लेंगे, मिनट हैंड का। मिनट हैंड का कितना हो जाएगा, सोचो 1 घंटा में मिनट हैंड पूरा एक बार रिवोल्यूशन कर लेता है, 1 घंटा में करता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे कर करके 60 मिनट। ठीक है, अब 24 घंटा में कितना बार कर लेगा, 24 बार। यहाँ 2 दिन का मतलब 48 घंटा में कितना कर लेगा, 48 बार। समझ गए। तो इसका एक बार तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकालेंगे और इसमें गुना कितना का करेंगे, 48 का। एक बार सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकाल करके कितना गुना कर देंगे, 48 का। क्लियर है। अब यहां लिख देते हैं मिनट हैंड। ठीक है, 2 दिन में कितना रिवोल्यूशन कर लेगा ये, 48 रिवोल्यूशन कर लेगा। ठीक है, बोल रहे हैं वो लिख लेना है कि सर क्या लिखे थे, 48 रिवोल्यूशन था, ध्यान से देखना। तो एक बार सरकमफ्रेंस अगर निकालने जाएंगे फिर से क्या लिखेंगे, 2 पाई आर 2 गुना 3.14, और गुना रेडियस कितना है 6, अरे बोलो 12 गुना 3.14। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मिनट हैंड कितना हो जाएगा, कितना बार घूम रहा है जी, 48 बार। एक बार घूमेगा उसका इतना डिस्टेंस है, एक सरकमफ्रेंस मतलब एक बार घूम रहा है, एक बार घूमने का इतना डिस्टेंस है।
48 बार का 48 गुना 12 गुना 3.14। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दियर टिप, मतलब टोटल डिस्टेंस किसके किसके थ्रू, आवर हैंड और मिनट हैंड के थ्रू कितना चल रहा है वो पता करना है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 चौके क्या हो जाएगा 32 प्लस 3, 32 गुना 3.14, और यहां पर क्या हो रहा है 48 गुना 12 गुना 3.14। पूरा कॉमन लिया जा सकता है या फिर गुना वगैरह करके जो भी आंसर आएगा इसका गुना इसका गुना, नहीं तो फिर बीच बच्चा कॉमन लेकर भी यहां से आंसर बना सकता है। ठीक है, आंसर जो भी है गुना करके लाओ ना, हम आंसर कैलकुलेट करके लिख देते हैं वहां पे कितना है। देखो जी 32 गुना फाइन ऑफ कर दो, 32 इंटू 3.14 प्लस 48 इंटू 12, थ्री 3.14 प्लस 48 इंटू 12 है 1909 पॉइंट, वही तो 1909.12। अच्छा सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। हम लोग मीटर में अगर बदलना चाहेंगे तो यही पॉइंट को और इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 19.0912, तो उतना दूर नहीं लिखेंगे 19.09 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो देखो इधर, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखता है, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पेंडुलम पहले होता क्या है और स्विंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पेंडुलम यहाँ से चलते हुए यहाँ तक चला आया, ठीक है ऐसे, ठीक है, और ये बार बार यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना आर्क बना लिया है 8.8 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 8.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये क्या होगा रेडियस ही तो होगा, ये क्योंकि सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये आर्क यहाँ से यहाँ बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है रेडियस है। क्या आर्क का लेंथ दिया हुआ था, हम लोग आर्क का फॉर्मूला लिख देंगे, तो बोलो, तो आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 इज इक्वल्स टू 8.8। ठीक है, 2 इंटू पाई के जगह क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर मालूम नहीं इंटू थीटा हो गया 30 डिग्री और अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 88। बोलो इसमें वेरिएबल कौन है, आर रेडियस है, सबको इधर साइड कर देंगे, रेडियस को सिर्फ लेफ्ट साइड पे रखे रहेंगे, मतलब 88 जो है ऊपर में है, इसके साथ ये दोनों जो नीचे में इधर उधर जाके गुना हो जाएगा। 88 के साथ कौन गुना हो जाएगा बोलो, 88 के साथ ये 7, और कौन होगा ये काट देते हैं इसको, 1 0 से 1 0 यहाँ 12 बार में कट जाएगा, ये नीचे में 12 है, ये भी कहाँ चला जाएगा गुना होने ऊपर, ऊपर में ये क्या है 2 गुना 22, तो ये कहाँ इधर चला आएगा 2 गुना 22 नीचे है, इक्वल्स टू के पहले सिर्फ क्या बच जाएगा रेडियस, 22 चौक 88, 2 छक 12, अच्छा 8.8 था, चलो 8.8 था, तो ये 0.4 हो जाएगा, 22 चौक 88 काट दिए थे ना। चलो तो 6 चौक 24, 24 7 जो भी है, 7 छक 42, 42 गुने 4 कितना हो जाएगा 42 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 168, एक डीट का पॉइंट था इतना आ गया सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया यहाँ पे 16.8 सेंटीमीटर। तो बस ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें रेडियस एक वेरिएबल था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन अब नहीं बनाओगे तो पाप कर रहे हो। अगला सोचो, चलो इसको देख लो, क्या लिखता है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के पास 2 वाइपर है और जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। कार का वाइपर मतलब समझो ऐसा, कार का ये शील्ड होता है आगे, ठीक है, विंड शील्ड, इसको विंड शील्ड बोलता है ना। हाँ, यहाँ पर एक वाइपर लगा हुआ है
और एक वाइपर यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये वाइपर जो है ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ पे एक एंगल बना करके दूर का 100 कितना 20 उस डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ तक ऐसे करके वाइपर जो है अपना यहाँ का जो भी पानी वगैरह है पोंछता है, ठीक है। तो यहाँ का एंगल कितना दिया हुआ है जी 120 डिग्री। एक वाइपर और है जो यहाँ लगा हुआ है और यहाँ ये भी इधर ऐसे पानी पोंछ रहा है इसका, ठीक है। इधर भी कितना डिग्री बोल रहा है 120 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब ये वाला ब्लेड अगर एक स्वीप मारता है और ये वाला ब्लेड एक स्वीप मारता है, मतलब कि एक बार अगर यहाँ से ऐसे गया तो कितना एरिया कवर हुआ, एक बार यहाँ से ऐसे गया तो कितना एरिया कवर हुआ, ठीक है। ये चीज बोलता है। ये नीचे रहता है ब्लेड, एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे गया तो कितना एरिया कवर हो रहा है। पानी साफ करता है ना, पानी जो भी रहता था ऐसे कर करके साफ कर देता है, ठीक है। तो दोनों मिला करके एक स्वीप में कितना कवर कर रहा है एरिया, तो एरिया कवर कर रहा है और ये दिख रहा है क्या हो गया, ये रेडियस और ये क्या हो गया रेडियस और ये क्या हो गया आर्क। दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। यहाँ क्लियरली नहीं बोला सेक्टर का एरिया फाइंड करो, बोल रहा है कहीं भी एक जगह लिखा हुआ है यहाँ सेक्टर का एरिया फाइंड करो या एरिया आर्क लेंथ फाइंड करो, नहीं बोलेगा ऐसे। तुमको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे ये क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया हुआ ब्लेड का 21 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब, ब्लेड तो यही है, ब्लेड जो यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है यही है ना ब्लेड। तो रेडियस हो गया तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा हो गया 120 डिग्री। तो क्या एक बार एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और ऐसा ऐसा कितना है 2 है। अच्छा दोनों का एंगल सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो एक ही बार में 2 का गुना कर देंगे। बोलो, अरे दोनों का रेडियस और एंगल सेम है ना जी, तो एक ही बार गुना कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं तो फिर अलग अलग निकाल करके और जोड़ना पड़ेगा 2 बार। समझ रहे हो। तो यहाँ 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर के जगह पे कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 और थीटा की जगह पे 120/360। सब काट कूट के आ जाएगा आंसर, छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। 2 आर सीप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है वो छोटा छोटा पत्थर वगैरह या बड़ा पत्थर भी हो सकता है, ठीक है। तो सीप के अंदर ना वैसा वार्न करने के लिए कुछ डिवाइस लगा हुआ। अच्छा ये बाहर बाहर जो रॉक्स है, ठीक है, उसको लाइट हाउस यहाँ से रेड कलर का लाइट उस पे मारते रहता है कि उधर रॉक्स है। जैसे कि लाइट हाउस समझते हो ना क्या होता है, किनारे वगैरह पे या फिर कहीं कहीं समुद्र में लगा हुआ है लाइट हाउस जो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है सीप को, ठीक है। रात के टाइम पे, दिन में तो ठीक ठाक ये विजिबिलिटी होता है, रात में विजिबिलिटी कम होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो जो दूर दूर रॉक्स है या कि अगर उधर चला जाएगा ना सीप तो उस पर टकरा करके क्षति हो सकता है। या फिर एक काम और रहता था जो हम लोग पढ़ते थे, कौन सा तुम्हारा चैप्टर था, हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें रहता था लाइट दिखाने का, मतलब बोट कोई लाइट दिखा रहा होता है और इसमें क्या बोल रहा है रेड कलर का लाइट दिखा रहा है उस जगह पे जहां पे रॉक्स है। जैसे कि यहाँ पे अगर रॉक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा चाहिए जहां नहीं जाना चाहिए बोट को, तो क्या कर देगा लाइट हाउस जो है ना, एक लाइट इधर बीच बीच में ऐसे फोकस करते रहेगा कि यहाँ रेड कलर का लाइट से जिसके वजह से पता चल जाएगा अच्छा इधर वाला एरिया, इधर वाला पार्ट पे नहीं जाना है। अच्छा तो ये इसके बारे में और क्या बोलता है, लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 72 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल तक, ये 72 डिग्री का एंगल। जैसे कि यहाँ पे है तुम्हारा लाइट हाउस के ऊपर लाइट लगा हुआ और यहां से 72 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 72 डिग्री। अच्छा ऐसे ही ना कर करके यहां से ऐसे लाइट मारता होगा, ऐसे करते हुए ऐसे लाता होगा, फिर ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करते हुए ऐसे, फिर ऐसे करते हुए, देखो ना ये ऐसे, तो कुछ एरिया ही कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा ये एरिया कवर कर रहा है उसका, लेकिन नहीं निकालना है। ये जो लाइट कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकालना है। ये तो छोटा सा एरिया कवर कर रहा है बस इतना दूर से इतना दूर, लेकिन इसका जो लाइट जाएगा दूर तक वो ना ऐसे करते हुए ऐसे लाइट ऐसे ऐसे आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका लाइट कितना दूर का एरिया कवर कर रहा है, इसका लाइट देखो इतना दूर का एरिया कवर करेगा, ठीक है ऐसे। तो ये क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। इसमें थीटा कितना हो गया 72 डिग्री। अच्छा टू ए डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टू वन शिप्स लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ टू ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अच्छा डिस्टेंस 15 किलोमीटर, इसका क्या मतलब है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो फिर कौन सा दिया हुआ, ये वाला पार्ट दिया हुआ है,
हाँ, मतलब कि रेडियस है इसका 15 किलोमीटर दूर तक, यहां से 15 किलोमीटर दूर दूर तक वो लाइट अपना दिखा रहा है, समझ गए। तो क्या समझ लेना है इसको, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, बोलो क्या लिख देंगे, 15,000 मीटर। रेडियस कितना हो गया, 15,000 मीटर, और थीटा कितना हो गया, 72 डिग्री। तो एरिया नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहां से क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 5,000, 15,000 था, गुना 15,000 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, 72 डिग्री बाई 360 डिग्री। क्लियर है, कर लोगे सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन अब लिखते हैं, तब तक करो तुम लोग। किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, हमको लगता है बहुत छोटा एरिया आ जाएगा, इसलिए हम मीटर आ जाता है, तब तो किलोमीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ देखो, a piece of wire 22 centimeter long bent in the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center। ये सब क्या क्या बोल रहा है, जब ये एक वायर लिया गया और इसको जो है ना बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसको किस फॉर्म में बना दिया गया जी, आर्क के फॉर्म में बना दिया गया। क्या को वायर है यहाँ पे, हरिओम, यहाँ इधर इधर हाथ लगाओ ना, आ जाएगा। हाँ, जैसे अगर जो इतना ही इतना बड़ा जो यही चीज है, ठीक है, इसको हम अगर जो इतना अगर तोड़ करके रखे हुए रहते, बस इतना तोड़ करके रखे हुए रहते, इसको जो है ना हम लोग ऐसे यहां से ऐसे शुरू करते, ठीक है, और इसको सर्कल बनाने का कोशिश करते ऐसे करके, ठीक है। मानो इतना छोटा सा चीज को अगर सर्कल बनाने का कोशिश करते, मानो इतना ही हमारे पास ये वायर ही होता, इसको हम अगर जो ऐसे बनाते, ठीक है, तो क्या ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और खत्म कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से सेंटर पर कुछ एंगल बन रहा होगा, ऐसे जैसे कि इसको बना दिए, ठीक है, ये इतना बड़ा वायर भले था, लेकिन इसको जब बनाए तो कुछ इस तरह का बन गया, तो सेंटर पर कुछ तो एंगल बनाएगा। लो, यहाँ इसका लास्ट पॉइंट और यहाँ इसका लास्ट पॉइंट था, सेंटर पर कुछ तो एंगल बनाएगा ना जी। कितना एंगल बना के दे रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना के दे रहा है। और ये क्या हो गया अपना रेडियस, ये क्या हो गया अपना रेडियस। रेडियस दिया हुआ नहीं है, रेडियस दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है, ये वाला पार्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो क्या ये आर्क का लेंथ दिया हुआ है ना, और ये सेंटर पर का एंगल दिया हुआ है, तो रेडियस निकल जाएगा। इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, है ना। तो ये लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क 22 है, फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा बाई 360। 22 से 22 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6, क्या आ गया, इधर हो गया कट के 1 बराबर आर बटा 7 तिया 21, उधर जाकर के गुना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो गया 21। खत्म हो गया, आ गया था आंसर। इतना समझते हो तुम लोग, एक राउंड टेबल कवर है, एक कवर कैसा है, राउंड टेबल मतलब गोल टेबल का एक कवर है, ठीक है। 6 इक्वल डिजाइन, उसमें कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ, एक फिगर दिया हुआ था बुक में। छह इक्वल डिजाइन बना हुआ ऐसा, देखो ये डिजाइन कुछ इस तरह का है, देखो ये यहाँ ऐसे डिजाइन बना हुआ, इस पे डिजाइन बना हुआ। इसके बारे में क्या बोला है, ये 6 इक्वल डिजाइन है। ये कितने इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन है। कवर रेडियस कितना दिया हुआ है जी, 28। रेडियस कितना दिया हुआ है 20। क्या यहाँ सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, बोलो क्या यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, नहीं। तो हम लोग को सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर जो 300 ये पॉइंट के चारों तरफ का, इधर देखो ये पॉइंट के चारों तरफ का एंगल को देखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल है ये, 360 डिग्री का। तो सेंट्रल एंगल कितना का होगा, 360 बटा कितना ऐसा ऐसा बना हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 360 और बटा 60,
जीरो जीरो कट गया, ठीक, कितना आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, तो एक ये देखो हमको किसका डिजाइन निकालना है, ये वाला डिजाइन का एरिया निकालना है, ये वाला डिजाइन का इतना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एक आर्क है और एक कॉर्ड है। क्या है, एक आर्क है और एक कॉर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सेगमेंट का एरिया ही था ना, मतलब सेक्टर का एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देते थे। तो सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल बराबर लिख देंगे 360 बटा 6, कितना आ गया 60, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। उसके बाद एक ओ का एरिया निकालेंगे, एक सेगमेंट का एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। अब जो भी वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। अरे तो एक सेगमेंट का अगर एरिया आ गया तो ऐसा ऐसा कितना सेगमेंट है, 6, तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 6 से, बाद में अगला स्टेप में। अच्छा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, बोलता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारा खर्च हो रहा है 0.35 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च हो रहा है, इतना। तो इतना ज्यादा सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, तो फिर लास्ट में एक अगला स्टेप में 0.35 से गुना कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट। अरे बोलो, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहां पे आते हैं ब्रूच, ये भी ठीक क्वेश्चन है। इसके बारे में समझें कि ये क्या चीज है। जैसे अभी ये तार लिए थे ना जी, ये तार जो अभी लिए थे, तो ये तार से क्या किया ना, ये सिल्वर वायर, सिल्वर का ये मेड ऑफ सिल्वर, ये अगर सिल्वर वायर होता तो इसको पहले गोल सा घुमा करके पहले ये क्या बना दिया, ये पहले ये बना दिया सर्कल इससे। ठीक है, यहाँ कट कर दिया, जहां पे ये सर्कल कंप्लीट हुआ कट कर दिया। अब क्या किया, और भी इतना लंबा लंबा, इसका जितना बड़ा बड़ा डायमीटर है ना, यहाँ 1 डायमीटर 2 डायमीटर 3 डायमीटर, कितना डायमीटर यूज किया है, 5 डायमीटर्स 10 इक्वल सेक्टर्स, 5 डायमीटर इस्तेमाल किया। मतलब जितना इसका डायमीटर था उतना दूर का पार्ट कट कट कर कर करके, और इसको यहां से यहां जोड़ दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, ऐसा 5 को जोड़ दिया। अब बोलता है टोटल कितना सिल्वर इस्तेमाल हुआ, टोटल कितना सिल्वर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इस चीज को बनाने के लिए इसी का लेंथ कितना जरूरत पड़ेगा। देखो एक सर्किल तो इतना बड़ा लेंथ का हुआ, और फिर उसका 5 को डायमीटर था वो अलग से, इतना ही है ना। अच्छा, बुक में या फिर कहीं क्वेश्चन तुमको मिलेगा ना, तो इसमें एक डिजाइन और यहां ड्रॉ किया हो रहा है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज होने के लिए देता है, ये हमारा कोई काम का नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। हाँ, केस स्टडी क्वेश्चन अगर दिया तो फिर इसके बारे में कुछ लिख सकता है, अंदर में जो डिजाइन है वो भी रेडियस के बराबर, ऐसा नहीं बोल सकता है अंदर में जो डिजाइन है वो भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, वो भी सिल्वर से बना, या फिर उसको गोल्ड से बनाया गया, ऐसा कुछ बोल देगा। तो फिर गोल्ड का जितना लेंथ इस्तेमाल हुआ है उसको पता करो, ऐसा करके बोल सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहना। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हेलो, ये डिजाइन तो है अभी भी दिया हुआ, लेकिन इस डिजाइन के बारे में कोई बात नहीं किया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बस एक गोल सा बना दिया और ये 5 को डायमीटर जो है उसके बारे में बात किया है। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल लेंथ पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन टोटल लेंथ कैसे पता करेंगे, तो एगो तो ये पूरा हो गया ये सर्कल, तो एक सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, अब 5 को डायमीटर है तो 5 को डायमीटर लगा देंगे इसमें, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर आ जाएगा। बोलो, पहला नंबर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm। बोलो, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो टोटल लेंथ अगर पता करना है तो क्या भी बोले इसका, तो एक सर्कल बना रहा था ना पूरा फुल सर्कल, तो फुल सर्कल बनाना मतलब सरकमफ्रेंस, और प्लस कितना डायमीटर है 5 बार डायमीटर है, तो 5 गुना डायमीटर कितना हो जाएगा 35। अरे समझ गए, इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से, डन हो गया। दूसरा नंबर क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब एक सेक्टर जो है उसका एरिया पता करो, एक सेक्टर जो उसका एरिया पता करो। अच्छा, सेक्टर का एरिया पता करने के लिए हम लोग को थीटा का जरूरत पड़ता है, तो सेंटर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन
टोटल कितना सेक्टर यहां बना हुआ है सोचो तो, 5 डायमीटर यानी कि सेक्टर 10 है। 5 डायमीटर का क्या मतलब है, सेक्टर 10 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया जी, सेंट्रल एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। अब क्या लगा देंगे, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 35/2 इंटू 35/2, आर स्क्वायर हो गया इंटू थीटा हो गया 36। क्लियर है? बोलो क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग लगाते जाएंगे, आंसर निकलते जा रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, एक दो करवाएंगे तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ। लेकिन हाँ, यही सब क्वेश्चन भी अगर हो रहा है तो काफी कुछ है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं 3-4 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है, तो बहुत भयंकर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन करवा लेंगे कुछ। हॉर्स को, एक घोड़े को बांधा गया है, पेग, पेग मतलब होता है खूंटा। ठीक है, और कहां बांधा गया है जी, तो स्क्वायर फील्ड के कोने में। कहां बांधा गया, स्क्वायर फील्ड के कोने में, मतलब इस कोने में बांधा गया। स्क्वायर फील्ड है मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। अब घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम घूम करके घास चल रहा है, घूम घूम करके कितना घास चल रहा है। अच्छा, घोड़ा का मानो कि जितना उसका जो रस्सी लगा उसके गले में, जितना लेंथ होगा, लेंथ अगर इतना दूर का है, ठीक है, तो इतना ही दूर ना ऐसे कर करके चढ़ पाएगा। अच्छा, दूसरा खेत में नहीं जाना है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड बोला ना, तो ये नहीं कि सर यहीं तक चढ़ेगा, ये बाहर भी चल जाएगा स्क्वायर फील्ड के, तो उसका हमको नहीं लेना देना है ना। हमको बोला स्क्वायर फील्ड में घास चल रहा है तो स्क्वायर फील्ड में घास चल रहा है, ट्रेंड घोड़ा है, समझ गए। हाँ, अब कितना है इसका रोप, कितना है 5 मीटर का, तो 5 मीटर ये हो गया 5 और ये हो गया 5। हाँ, ये 15 मीटर का हमको कोई लेना देना नहीं है। तुमको लग रहा है ना स्क्वायर फील्ड 15 मीटर का है, तो हमको लेना देना नहीं है इसका। हाँ, ये कब लेना देना आएगा, जब बोल देगा ना कि कौन सा कितना दूर का फील्ड जो है वो घास नहीं खाया जा रहा, तब हम उसका यूज करेंगे, ऐसे नहीं यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कितना पार्ट में ग्रेज कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लगाएं, खत्म हो गया ये। बोलो, ये सेक्टर ही ना बन गया जी। ठीक है, यहाँ पे the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। तो 5 मीटर के जगह पर अगर 10 मीटर का रोप हो जाता तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाता। तो अब दूसरा एक क्वेश्चन आ गया कि अगर जो 10 मीटर का रोप रहता तो क्या होता। तो यहाँ पे 10 मीटर यहां से लेकर के यहां तक 5 मीटर ही ज्यादा दूर हो गया, 5 मीटर मानो इतना छोटा सा ही जगह, ठीक है, और 10 मीटर इतना बड़ा जगह, समझ गए। तो इसमें भी कितना डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, अब जो है 200 मीटर स्क्वायर ये खा पा रहा है, अब पहले मात्र 150 मीटर खा पा रहा था, तो कितना ज्यादा खा रहा है, 200 माइनस 150। अब भी अगर जो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया खा रहा है वो, तो अब बाद पहले खा रहा था 150 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा एरिया खा रहा है, 50 मीटर स्क्वायर क्या किए, ज्यादा वाला एरिया में से कम वाला एरिया को माइनस कर दिए, बस वही कर देना, खत्म हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। चलिए, तो पूरा क्वेश्चन जो आप लोगों को बना करके आना है अगले दिन इस चैप्टर का, कल ना, इस चैप्टर, ये चैप्टर फिर क्या बोले कल होगा। हाँ, तो अगर जो कल होगा तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है, क्वेश्चन जो भी करवाए वो बना करके आना है, पूरा फॉर्मूला याद करके आना है, ठीक है, ताकि इस चैप्टर के ऊपर कल 7-8 क्वेश्चन करवाएंगे और 8 क्वेश्चन बड़े-बड़े क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। दिमाग खोल करके आना, नींद कंप्लीट करके। वाह, दिमाग घर में रहेगा, नहीं लेके आना ऐसे कटोरा में रख करके।